कि आपने हमारे प्रताप सरनायक जी के आग्रह पर, हमारे मिथिला वासियों के आग्रह पर, मैथिल विकास प्रतिष्ठान के आग्रह पर आपने ये भवन बगल में जमीन भी, भूखंड भी दिया। शायद मुझे जानकारी दी गई कि 15,000 स्क्वायर फीट की वो जमीन शायद है, और उस पर भव्य भवन भी बनाने का आपने संकल्प लिया है। तो मैं नगर पालिका के, महानगर पालिका के साथ साथ जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, बहुत बहुत उप मुख्यमंत्री का, और विशेष करके भाई प्रताप सरनायक जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मिथिला समाज की ओर से, मैथिल विकास प्रतिष्ठान और समस्त बिहार वासियों की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन। महाराष्ट्र के पुण्य धरती पर श्री प्रताप सरनाईक जी के अथक प्रयासों से मीरा रोड में मैथिली समाज भवन का भूमि पूजन दिनांक 11 जून 2023 को केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण एवं पर्यावरण राज्य मंत्री भारत सरकार श्री अश्विनी चौबे और बिहार विधान परिषद सभापति श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी के हाथों संपन्न हुआ। इस भूमि पूजन में आयुक्त श्री दिलीप ढोले, शिवसेना जिला प्रमुख श्री राजू भोईर, श्री विक्रम प्रताप सिंह, पालघर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक श्री नित्यानंद झा, तहसीलदार श्री नीलेश गोंड, नगर सेवक श्री कमलेश भोईर, श्री विजय राय, नीला सोन्स, श्री परशुराम म्हात्रे, नगर अभियंता श्री दीपक खाम्बीत, मिथिला समाज बंधु श्री अमोद झा, श्री नीलेश झा, शंकर झा, श्री पंडित झा और मैथिली समाज प्रतिष्ठान के सभी सदस्य एवं समाजजन बड़ी संख्या में उपस्थित थे। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र पाल। आप देख रहे हैं हमारे बीच में अश्विन चौबे जी है, जो भारत सरकार केंद्रीय मंत्री है। आइए जानते हैं क्या है उनका कहना। मुझे लगता है कि आज जो मिथिला के लिए जो भूखंड और जो भवन बनाने का निश्चय ये महानगर पालिका ने तय किया है, और यहाँ के मीरा भाईंदर के माननीय विधायक सरनायक जी यहाँ हैं, ये हमारे ताज हैं जी। ये मिथिला के लिए इन्होंने जो कुछ किया है ये अमर रहेंगे, इन्हें कोई भुला नहीं सकता। आज मिथिला के लिए इन्होंने जो काम कर दिया, ये इनका दिल में स्थान है। एक एक मिथिलावासी, बिहारवासी इनका ऋणी रहेगा। सर यहाँ पर दो इस हमारे एकनाथ शिंदे जी और फडणवीस जी, दोनों जो राम लक्ष्मण की जोड़ी है, उस सरकार का, उस शासन का, प्रशासन का, महानगर पालिका का और माननीय विधायक जी का विशेष रूप से, जिन्होंने ये अखंड प्रयास किया। 2010 में मैंने ये सपना पिरोया था। तत्कालीन जो महाराष्ट्र शासन के मुख्यमंत्री थे, मैंने बहुत आग्रह किया था, लेकिन उस समय भवन के लिए ज़मीन नहीं हो पाया। आज वो सपना मुझे पूरा होते हुए आज मैं इसका शिलान्यास और भूमि पूजन करने यहाँ पहुँचा हूँ। यह मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है, गर्व का दिन है। तो निश्चित रूप से ये प्रयास महाराष्ट्र शासन के को मैं इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। सर विधायक प्रताप सरनाईक जी एक थाना भी चालू कर रहे हैं यहाँ पे मीरा भाईंदर में, 2 जगह पर। मुझे कहा कि मैं अग्रिम बधाई इन्हें दे रहा हूँ कि थाने में वहाँ भी आऊँगा, मैं थाने भी आऊँगा जहाँ इन्होंने मिथिला भवन के लिए, और दूसरा कि हिंदी भाषा भाषी के लिए भी इन्होंने भवन बनाया है। इस शासन को और इस नगर पालिका को, भाई सरनाईक जी को बहुत बहुत बधाई। ये थे केंद्रीय मंत्री अश्विन चौबे जी, जिस प्रकार से बताया कि यहाँ पर विधायक प्रताप सरनाईक जी द्वारा यहाँ पर भवन बनाया जा रहा है। मैं पूरे यहाँ पर रहने वाले बिहार वासियों की तरफ से ही नहीं, बल्कि पूरे बिहार राज्य की तरफ से आदरणीय विधायक आमदार श्री प्रताप सरनाईक जी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने हमारे बिहार वासियों के लिए, मिथिला वासियों के लिए जो मिथिला भवन बनाने का एक प्रण किया था, उन्होंने अपना वादा पूरा किया है। आज भूमि पूजन हुआ है, और जो यहाँ के प्रगतिशील आयुक्त हैं श्री दिलीप ढोले जी, इन्हें भी धन्यवाद देता हूँ। इन दोनों ने मिलकर हम लोगों की बहुत बड़ी एक समस्या जो यहाँ थी, इन्होंने ख़त्म करने का काम किया है। मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आपको जानकर खुशी होगी कि मेरे ही मेहनत से आज से 8 साल पहले बिहार सरकार ने वहाँ के महाराष्ट्र मंडल के लिए ज़मीन भी दे दी, पैसे भी दे दी। बहुत भव्य तिलक भवन वहाँ बना हुआ है। माननीय RS गवई
यहाँ पर गवर्नर थे, अपने यहाँ के बहुत बड़े नेता थे, यहाँ विधान परिषद में सभापति भी थे और हमारे यहाँ गवर्नर थे। उन्हीं के हाथ से उनका उद्घाटन भी कराया था और हर साल वहाँ पर जितने मराठी लोग हैं वहाँ गणपति उत्सव मनाते हैं। ये वहाँ हो चुका है। सबसे पहले देवेश ठाकुर जी जो बिहार के बहुत ही लोकप्रिय नेता है और साथ में बिहार विधान परिषद के सभापति है। सबसे पहले तो मीरा भाईंदर शहर और मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने जो ये मैथिली समाज भवन का भूमि पूजन समारोह है उसके लिए उपस्थिति यहाँ पे जो दी है उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। हमारे इस मीरा भाईंदर शहर के कमिश्नर साहब दिलीप ढोले जी और हमने बहुत सारे प्रयास करके पिछले 1 साल से जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस की सरकार इस महाराष्ट्र में आई, हम पीछे लगे थे मीरा भाईंदर शहर के विकास के लिए निधि देने के लिए। बहुत सारी निधि तो उन्होंने दे दी है, मगर मैथिली समाज भवन के लोग बहुत दिनों से मेरे पीछे लगे थे कि हमारे समाज बहुत बड़े पैमाने पे इस मीरा भाईंदर शहर और ठाणे शहर में है, तो आप हमारे समाज के लिए मैथिली समाज भवन का निर्माण कीजिए। मैं पिछले 2.5 से 3 साल उसके पीछे लगा, जगह ढूंढ के निकाली। एक जो हमारा 320 क्रमांक का आरक्षण है उद्यान का, उसमें नियमानुसार जो 15% आरक्षित भूखंड रहता है, जिसमें 7.5% जो है वो बंगाली समाज के लिए और 7.5% जो है वो मैथिली समाज के लिए उन्होंने भूमि हमें दे दी। प्लान सैंक्शन हो गया और 2 से 2.5 हज़ार स्क्वायर फुट का कंस्ट्रक्शन वहाँ पे अभी मैथिली समाज भवन का होगा। और साथ ही साथ हम राज्य के मुख्यमंत्री जी से विनती की थी कि वो बनाने के लिए हमें खर्चा चाहिए, नहीं तो मैं मेरे विधायक फंड से बनाऊंगा। मगर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने 1 करोड़ रुपए की राशि मीरा भाईंदर महानगर पालिका को सौंप दी। वो राशि जैसे ही आई हमने निविदा प्रक्रिया कर दी हमारे खाम्बित साहब ने और टेंडर निकाला गया और ठेकेदार को कार्यादेश भी दे दिया गया है। तो आज भूमि पूजन हो गया देवेश ठाकुर जैसे एक बहुत बड़े नेता के उपस्थिति में, तो तुरंत कल से ही उसका काम चालू हो जाएगा और 6-8 महीने में वो भवन तैयार भी हो जाएगा। मैंने दिलीप ढोले साहब को विनती की है कि जो समाज भवन हम राज्य शासन और मेरे विधायक निधि से बना रहे, तो वो समाज भवन का निर्माण होने के बाद उस समाज को भवन सुपुर्द किया जाएगा ताकि उस समाज के अच्छे काम, लोकहित के काम उस भवन के माध्यम से हो सके। क्योंकि मीरा भाईंदर शहर एक मिनी इंडिया के रूप में धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। हर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर राज्य से लोग यहाँ अगर आते हैं, रहते हैं, बसते हैं, अपनी कर्मभूमि मानते हैं, तो लोक प्रतिनिधि के तौर पे हमारा हक बनता है कि उनके लिए कुछ ना कुछ करें। और इस माध्यम से आज हमने ये समाज भवन का निर्माण जल्दी से जल्दी हो जाएगा और वो समाज को हम ये सपोर्ट कर देंगे। सर, आपको निमंत्रण है बिहार आने का, आप बिहार की धरती पे जाएंगे तो क्या वहाँ महाराष्ट्र भवन बने, ऐसी डिमांड करेंगे? देखिए ये तो मैं हर समाज भवन का जब भी निर्माण करता हूँ कि उस राज्य के बड़े बड़े नेताओं को यही विनती करता हूँ कि आपके समाज के लोग, आपके बिहारी लोग अगर हमारे राज्य में आते हैं तो हम जिनका स्वागत करते हैं लोक प्रतिनिधि के तौर पे, उनका मान सम्मान रखते हैं, उसी तरह से अगर मराठी लोग बिहार में जाएंगे, मराठी लोग अगर आपके राज्य में आएंगे तो उनका मान सम्मान भी उसी तरह से होना चाहिए। क्योंकि ये तो दुनिया का रिवाज है, एक हाथ से लो और एक हाथ से दो। और मुझे इतना पता है कि देवेश ठाकुर जैसे नेता जिस राज्य में है उस राज्य में निश्चित रूप से जो हमारे मराठी विधायक के तौर पे या मराठी आमदार की मांग होगी वो पूरी हो जाएगी। अगर हमारे जैसे यहाँ के मैथिली समाज भवन के निर्माण के लिए लोगों ने मेरे पीछे लगे, वैसे ही अगर देवेश ठाकुर जैसे नेता के पीछे अगर वहाँ के हमारे मराठी लोग लगेंगे तो उनकी भी मांग वो पूरी कर देंगे। मगर लोगों ने पीछे लग के वो काम करवाना चाहिए। देखिए 7-8 साल से ये लोग मेरे पीछे पड़े थे, तभी ये समाज भवन हो गया। अगर हमारे वहाँ के लोग अगर इनके पीछे लगेंगे और बोलेंगे कि हमारे समाज के लिए, मराठी लोगों के लिए कुछ भवन बनाओ, तो जल्दी निश्चित रूप से बनाओगे। क्योंकि आखिर हर देश में, हर राज्य, हर प्रांत में अलग अलग लोग अगर बसते तो उनके समाज के लिए कुछ ना कुछ कर देने की भूमिका राज्यकर्ताओं की होनी चाहिए। उनके लिए क्या करना चाहिए? मैंने यही कहा, राज्य का कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक कश्मीरी लोग भी अगर आएंगे और कहेंगे मीरा भाईंदर में हमें जगह का उपलब्धि करके दो, तो प्रताप सरनाईक उनके लिए भी करेगा। मगर जो मांग है वो मांग पूरी करने की जिम्मेदारी प्रताप सरनाईक की है। अगर किसी को जरूरत ही नहीं होगी और कोई मांग ही नहीं करता रहेगा तो हम क्या करेंगे? देखिए नाट्यगृह की मांग किसी ने की नहीं थी। देवेश जी
ये जो नाट्यगृह यहाँ पे बना हुआ है, ये 2009 से मैं पीछे पड़ा था। 150 करोड़ की राशि से ये नाट्यगृह बना और महानगर पालिका का 1 रुपये भी खर्चा किए बगैर मेरी 10-12 साल के मेहनत से ये नाट्यगृह जो 150-200 करोड़ रुपए की उसकी वैल्यू है, वो महानगर पालिका को सपुर्द हो गया और वो बनी। ये सपना था लोगों के लिए, मगर आज उसी नाट्यगृह में इतने बड़ी संख्या में लोग आते हैं और अपना कार्यक्रम करते हैं। तो मैं सपने दिखाने का काम नहीं, सपने हकीकत में लाने का कार्य करता हूँ, साकार करने का काम करता हूँ। इसलिए बार बार लोग मुझे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार भी लोगों ने इतनी भारी संख्या में जीत के लिया। तो ये लोगों का प्यार और उनका आदर है। उनका हाथ आज तो बिहार विधान परिषद के सम्मानीय सभापति उनके शुभास्तु से यहाँ का भूमि पूजन तथा शिलान्यास का प्रोग्राम हो चुका है। यहाँ के कार्य सम्राट विधायक प्रताप सरनाईक साहब ने महाराष्ट्र शासन से सम्मान्य मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, सम्मान्य उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, उन्होंने 1 करोड़ की राशि सरनाईक साहब की मांग के कारण दे दी है। और मैथिली समाज का बहुत दिन से जो डिमांड था, मांग थी कि हमारे यहाँ मैथिली समाज का एक भवन होना चाहिए, वो मांग आज सचमुच में साकार होने जा रहे। उसका भूमि पूजन हो गया है। आने वाले 6-8 महीने में, समझो 1 साल के अंदर अंदर ये पूरा मैथिली समाज का भवन पूरा हो जाएगा और उनके सेवा में हाजिर हो जाएगा। महानगर पालिका इसके अगर राशि कम पड़ी तो मेरा भाईंदर महापालिका अपने पास का राशि डालेंगे, साथ साथ में उसका निगाह देखभाल जो भी है, उसका मेंटेनेंस है, साथ में उसका सिक्योरिटी से लेकर हर एक चीज़ जो चीज़ कम रहेगी वो मेरा भाईंदर महापालिका फुलफिल करें। थैंक यू सर। चलिए जानते हैं, हमारे बीच में कुछ महिला हैं। आज यहाँ पर मैथिली समाज भवन बन जा रहा है। मैडम अपना नाम बताइए और आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? मेरा नाम निशा चौधरी है, मैं मीरा रोड में ही रहती हूँ। बहुत अच्छा लगा, मैथिली भवन का समारोह हुआ, मैथिली भवन बनने जा रहा है, बहुत अच्छा लगा, देख के और सुन के भी बहुत अच्छा लगा मुझे। जिस प्रकार से मीरा भाईंदर में मैथिली भवन समाज बन रहा है, यहाँ पे महिला बहुत खुशी महसूस कर रही है। आइए जानते हैं महिला हमारे बीच में वो क्या है उनका कहना। हमारे लिए बहुत शान और गौरव की बात है कि महाराष्ट्र में मिथिला भवन बन रहा है। हमारे लिए ये सबसे गौरव की बात है और इसके लिए हम लोग बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे, 1 साल से, लेकिन वो आज सफल हुआ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ के सरकार का। मेरा नाम किरण झा है, मैं यहीं मीरा रोड भाईंदर में रहती हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आज, और बहुत मतलब अच्छा लगा। हमारे नगर सेविका वगैरह यहाँ पे आके अच्छा सब प्रोग्राम किए और हमारा मिथिलावासी बना है, हमारे लिए बहुत बहुत अच्छी बात है और बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ के लोगों के लिए। जिस प्रकार से आपको बताना चाहता हूँ कि विधायक प्रताप सरनाईक जी ने यहाँ पर विकास तेजी से कर रहे हैं, और आपको बता देना चाहता हूँ जिस प्रकार से कुछ दिन पहले मराठी भवन हो, गुजराती भवन हो, हर भवन समाज यहाँ पर विधायक प्रताप सरनाईक जी बना रहे हैं। मगर ऐसा नहीं कि चुनाव अभी आ रहा है, चुनाव के नतीजे देख रहे हैं, ये आने वाला समय ही बताएगा कि भवन जिस प्रकार से यहाँ पर भूमि पूजन हो रहा है बनेगा कि ये चुनावी लॉलीपॉप है, ये आने वाला समय ही बताएगा। जिस प्रकार से मीरा भाईंदर में विकास विधायक प्रताप सरनाईक जी कर रहे हैं, और यहाँ पर उनकी तारीफ भी कई लोग कर रहे हैं कि विधायक प्रताप सरनाईक जी मिथिला भवन समाज यहाँ पर बना रहे हैं। और हमसे जब बात की उन्होंने बोले हम थाना में भी बनाने वाले हैं। ये आने वाले समय ही बताएगा कि जिस प्रकार से विधायक प्रताप सरनाईक जी काम कर रहे हैं, ये चुनाव नतीजा में क्या होने लगा तो वक्त बताएगा। आप देखते रहिए। कैमरा में सुमन साथ, मैं धर्मेंद्र पाल, काशीमीरा। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।